काफ़ी लोगों ने पगड़ी बांधी, पगड़ी की जगह नाम ली तो सर पे पगड़ी रखी, गुलदस्ते मिले, बाबा साहब की तस्वीरें मिली। सर इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो, क्या कहना चाहते हो इसको लेके? जगाया है कि आपके ऊपर ये उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, तो ये उत्तरदायित्व सबसे बड़ा कारण है हमारी यूनिटी ना होना। हम अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं। हम अलग अलग हिस्सों में बंटने के कारण सरकार भी फ़ायदा उठा रही है, लेकिन बाकी को क्यों नहीं मिला? कई जगह प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, उस समय लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपना जो है वो मालिकाना हक ले ले। संगठन में शक्ति होती है, और जब संगठन में शक्ति हो, मेरी एप्लीकेशन लिखी हो, मेरा ये काम रह गया अधूरा, ये बनाइए। तो देखो, ऐसे आदमियों को जो तन मन धन से समाज के लिए, कौम के लिए, भारत देश के लिए काम। दोस्ती के साथ हम बाबा साहब के सम्मान के नारा लगाएंगे। डॉक्टर भी नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं बैठा हूँ रोहिणी के अंदर और हमारे साथ है प्रोफेसर हंसराज सुमन जी और 360 के प्रधान श्री निवास जी। आज इन्होंने शपथ ली कि मैं समाज के लिए आगे बढ़ के काम करूँगा और कुछ काम इन्होंने गिनाए जिन पर वो अमल भी करेंगे और समाज को साथ लेके, अपनी पूरी टीम को साथ लेके लोगों का भविष्य सुधारेंगे। SC ST OBC समाज को, शायद हो सके तो जनरल समाज को भी सुधार देंगे। तो जो इनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फेडरेशन है, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह था और चलिए बातचीत करते, क्योंकि सर को आज काफ़ी लोगों ने पगड़ी बांधी, पगड़ी की जगह नाम ली तो सर पे पगड़ी रखी, गुलदस्ते मिले, बाबा साहब की तस्वीरें मिली। सर इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो, क्या कहना चाहते हो इसको लेके? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। ये पगड़ी नहीं, कांटों का ताज है। दूसरा, ये पगड़ी नहीं, समाज का सम्मान भी है। दोनों चीज़ें हैं। इस पगड़ी को आप कैसे देखते हैं, समाज कैसे देखता है, या मैं कैसे देखता हूँ, क्योंकि इस समाज ने जो ये सम्मान दिया है, इस सम्मान के बाद आज के बाद मेरी सबसे ज़्यादा ड्यूटी बन गई है। ड्यूटी किस लिए? जो मेरे समाज ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को मैं कभी डगमगाने नहीं दूंगा। इतने बड़े लोगों ने जो है विश्वास जगाया है कि आपके ऊपर ये उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, तो ये उत्तरदायित्व जो है न केवल दिल्ली, पूरे भारत के अंदर जो है इस उत्तरदायित्व का निर्वाह मैं अपने इस फेडरेशन के माध्यम से, और जो शपथ ली है, शपथ ग्रहण में मैंने खुलेआम कहा है, जो काम नहीं हुए हैं, अभी तक हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं, तो ये फेडरेशन प्राथमिकता के आधार पर उनको लेगा और काम कराएगा। सर जो आज के जो हालात बने हुए हैं, सरकारें जो आपको देख रहे हैं SC ST OBC के काम को नकारती है, 85% जो है सीटें प्रोफेसर की खाली भी पड़ी है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो आप बातें रखोगे या जो सीधे आवाज़ के साथ उठाओगे मानेगी? देखिए, ऐसा है, अभी तक सरकार क्यों नहीं मानी है, उसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है हमारी यूनिटी ना होना। हम अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं। हम अलग अलग हिस्सों में बंटने के कारण सरकार भी फ़ायदा उठा रही है। जिस दिन जो है ये इतना बड़ा दलित समाज है, 33% से ज़्यादा है, जिस दिन ये इकट्ठा हो गया, तो बाबा साहब के संविधान पर जो है जिस तरह से हमले हो रहे हैं, कभी हमले नहीं होंगे। और जिस दिन उसने ठान लिया, संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से संसद तक लोग जिस दिन इकट्ठे हो गए और अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे हो गए, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सरकार ना करे। लेकिन अभी तक संसद में बैठे हुए हमारे 131 सांसद दो चार ही बोलते हैं, बाकी तो सब जो है ताली भी नहीं बजाते, खड़े भी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में संसद में जाने वाला सांसद कहीं ना कहीं वो पार्टियों से प्रतिबद्ध है, पार्टियों से जुड़े हुए हैं, बंधा हुआ है वो। समाज को इसलिए चिंता उसकी नहीं है। समाज की चिंता तब होगी जिस व्यक्ति को होगी कि जिसने जो है समाज के अंदर रह कर के काम किया है। अभी तो क्या है, वो कह देता कि आपने, मुझे समाज ने नहीं चुना है, मुझे तो पार्टी ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, पार्टी की वजह से मैं आया हूँ। तो जिस दिन मेरे समाज का व्यक्ति समाज से निकल करके
संसद में जाएगा तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से दहाड़ेगा। अकेला ही सांसद है ना चंद्रशेखर, अकेला ही दहाड़ता है, लेकिन दूसरे लोग जो है हंसते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जिस दिन जो है एक चंद्रशेखर गया है, जिस दिन 5 या 10 चंद्रशेखर चले गए, संसद जो है हिल उठेगी। सर आपने कहा कि 74/4 का मुद्दा मैं उठाऊंगा और बच्चों जो 12th पास मतलब कर चुके हैं और आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनको एडमिशन आप दिलाओगे और कईयों के पास बुक्स वगैरह नहीं उसके लिए आप अरेंज करोगे। और भी कुछ मुद्दे थे जैसे आपने अम्बेडकर भवन का जो बोला कि रोहिणी के अंदर बनाया जाएगा, ये वाली बात भी आपकी थी। तो किस तरह से मुझे उसको आप प्रोसेस में लेके आओगे? देखिए ऐसा 74/4 का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जब मैं जो है मुझे मालिकाना हक मिल गया, मेरा भाई रामनिवास को क्यों नहीं मिलेगा, या जो है आपको क्यों नहीं मिलेगा? 74/4 का कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन क्या है, सरकार नहीं चाहती, लोग नहीं चाहते कि ये दलित समाज के लोग करोड़पति बन जाए। करीब 10,000 में से लगभग 2,500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मालिकाना हक मिल गया है, लेकिन बाकी को क्यों नहीं मिला? कई जगह प्रॉब्लम आ रही है। देखिए उस समय लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपना जो है वो मालिकाना हक ले ले। आज तो उनके पास सब कुछ है। 1972 से लेके और अब तक जो है वो उसको ज़मीन को जो है जोतते आ रहे हैं, उसके बावजूद जो है उनको मालिकाना हक नहीं। अरे पास में, गांव के पास में कॉलोनी है, कॉलोनी को आप तुरंत पास कर देते हैं, 50-100 गज के उसके प्लॉट को दे करके जो है उसको मालिकाना हक मिल जाता है। हाल ही में कॉलोनी पास भी हुई है ना? बिल्कुल, बहुत सारी जो है कॉलोनियाँ पास हुई है, तो उन कॉलोनियों को पास कर देते हो। गांव के लोगों की ज़मीन जो है जो लाल डोरे में है, आप उसको जो है गांव जो है, गांव को, सारे गांव को क्या बना दिया, शहरीकृत बना दिया। 500 जो है 52 गांव आज जो है सारे के सारे शहरीकृत हो गए हैं, लेकिन उन शहरीकृत गाँवों में ना तो शहर जैसी सुविधाएं हैं, कर लगाया जाता है, टैक्स ले रहे हैं उन पर, लेकिन टैक्स लेने के बावजूद भी वो सुविधा नहीं है। आवासीय कॉलोनियों के पास सारी सुविधाएं हैं, ना जल निकासी है, ना तालाब है, ना कुएं हैं, ना उनके पास स्वच्छ पानी है। गांव के लोग जो है आज भी नारकीय जीवन जी रहे हैं, ना वो शहर के हो पाए और ना ही गांव के। इसलिए दोनों में किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। इसलिए इस जो है फेडरेशन का ये मानना है कि हम जो है पूरी तरह से इनके लिए लड़ेंगे। और 74/4 का जहाँ तक सवाल है, सरकार जो है जिस दिन जो है 10,000 लोग सड़क पर आ गए, उसी दिन जो है ये हमारा समाधान हो जाएगा। आखिरी संदेश आप लोगों को क्या देना चाहोगे प्रधान बनने के बाद फेडरेशन का? आखिरी संदेश ये है कि हम यूनाइट रहे, संगठित रहे, और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो। शिक्षित रहोगे तो अधिकार जो है मांगने में देरी नहीं मिलेगी। इसलिए सब लोग जो है संगठित रहेंगे तो संगठन में शक्ति होती है, और जब संगठन में शक्ति होती है जो सारे मुद्दे जो है अपने आप हल हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले बाबा साहब को पढ़े, ज्योतिबा फुले को पढ़े, रमाबाई को पढ़े, कबीर साहब को पढ़े, तथागत भगवान बुद्ध को पढ़े और उनके सिद्धांतों को अपनाए, उनके विचारों को अपनाए और समाज के लिए काम करें। और जब समाज के लिए काम करेंगे तो यूनाइट हो जाएंगे, सारे मुद्दे अपने आप ही हल होते चले जाएंगे। तो ये थे हंसराज सुमन जी, जिन्होंने बताया कि आगे फेडरेशन के माध्यम से वे समाज के लिए क्या काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, 74/4 के मुद्दों को भी उठाएंगे और अम्बेडकर भवन भी खोलेंगे रोहिणी के अंदर, और भी बहुत सारे काम जो उन्होंने बता दिया आप लोगों को। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सर ये जो प्रधान जी को सुमन जी को जो आज शपथ दिलाई गई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? पहले मैं सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूँ। अब जो अच्छी तरह खबरों को और सच्चाई को सामने लाते हो, आपके चैनल को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, मान सम्मान भी करता हूँ आपके चैनल का। तो देखो जी, आज जो हमने ये डॉक्टर सुमन राज जी को जो बना है, शपथ दिलाई है, शपथ समारोह में जो आज शपथ दिलाई हमने, जो फेडरेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जस्टिस फेडरेशन जो बनाई है, उसका आज प्रधान बना है और उसका आज सम्मान समारोह भी किया है, उनका जन्मदिन भी था। ये हमारे समाज में बड़े योग्य आदमी हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं और रात के 2 बजे तक काम करते हैं। रात को कि मेरी डेली बातचीत होती रहती है इनसे, अगर अभी मैं काम कर रहा हूँ समाज के लिए। पीछे जो कुछ काम नहीं हुए हमारे,
इसीलिए इनको बनाया गया है। और मैं आस और विश्वास करता हूँ डॉक्टर सुमन राज से, अगर भाई सुमन भाई आप इस काम को हंसराज जी बहुत आगे ले जाओगे। और आप अपने समाज के काम नहीं करते, ये SC ST OBC के, ये और समाजों के भी काम को आगे बढ़ाते हैं जो इनके पास आता है। लिखने पढ़ने मैंने गांव में कई बार देखा है जी, मैं फलाने समाज से आया हूँ, डॉक्टर हंसराज जी मेरा ये काम करियो, ये मेरी एप्लीकेशन लिखियो, मेरा ये काम रह गया अधूरा, ये बनाइए। तो देखो ऐसे आदमियों को जो तन मन धन से समाज के लिए, कौम के लिए, भारत देश के लिए काम करते हैं, ऐसे आदमी को आज हमने ये शपथ दिलाई है और इनके हाथ में बागडोर सौंपी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन अच्छा सुखी में रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और ये देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम करें, ये मैं आस और विश्वास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जैसे हंसराज जी को जो आज बनाया गया है, इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से, अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि वे जिस तरह से पहले समाज की सेवा करते आ रहे हैं, आगे भी बढ़ चढ़कर इसी तरह से दिन रात मेहनत करेंगे और समाज को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जी धन्यवाद। एक बार गर्मजोशी के साथ हम बाबा साहब के सम्मान के नारा लगाएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। धन्यवाद। और जो हमारे अभी नए आगंतुक को कभी भी साथी आए हैं, एक बार गर्मजोशी के साथ हम बाबा साहब के सम्मान के नारा लगाएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। धन्यवाद। और जो हमारे अभी नए आगंतुक को कभी भी साथी आए हैं, नारायण जी तो कर रहे हैं। अभी आप सभी एक एक करके आप मेहरबानी करके सभी बोल अर्पित करें। राहुल जी जी चाहिए प्लीज। Yes, बढ़िया। ठीक है, yes, बढ़िया। ठीक है। हरिओम जी। हमारे जी किसी का नाम नहीं बोलने जाता है तो भी प्लीज आ जाइए। आपका ढेर आदरणीय प्रदीप आर्यन जी, आदरणीय प्रदीप आर्यन जी हमारे बीच में आपका अभिनंदन सर। आदरणीय विजय सोनिया जी लोकतंत्र की उस परंपरा का एक बार गर्मजोशी के साथ हम बाबा साहब के सम्मान के नारा लगाएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। धन्यवाद। और जो हमारे अभी नए आगंतुक को कभी भी साथी आए हैं,
Happy birthday to you, happy birthday to you. तुम जियो हजारों साल साल के, जीते हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रोफेसर हंसा सोनी। सभी साथियों को